गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1.1 और 1.3 एक्सरसाइज का रिवीजन करवा दिया था। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके रह रहे थे। मैं आपको एक रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना समझा रही थी कि कैसे लिखा जाता है। उसमें से कुछ मैंने आपको करवाया था। अब एक दो क्वेश्चन आज पहले उसी के डिस्कस करते हैं, आफ्टर दैट हम आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे आपको ये क्वेश्चन मिल जाए 3.14 और खाली 4 पे बार हो, मैं दो क्वेश्चन एक साथ लेके चलूंगी। और एक आपको मिल जाए x इज इक्वल्स टू 0.163 या आप 2.163 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मोटिव है आपको ये समझाना कि ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। देखिए, आंसर आप बहुत आसानी से बताओगे इसके भी। और जैसा कि कल भी मैंने बताया था, अगर ऐसे होता 0.163 और 63 के ऊपर बार है तो इसका आंसर आप बहुत सिंपल तरीके से, मैंने क्या बताया था, 163 डेसिमल के बाद जिस पे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और नीचे आपको जितने नंबर्स पे बार है उतने 9 और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो आंसर इज 162 अपॉन 990, करेक्ट। तो ये तो था एक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट वे में लिख लीजिए। 3.1 4 की रिपीटेशन है, 4 4 4 फोन आपको। अब मैंने क्या बताया था, डेसिमल के बाद सबसे पहले तो आपको उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है जितने के ऊपर बार नहीं है। फिर आपको टोटल डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतनी जीरो। तो एक के ऊपर बार नहीं है तो 10x इज इक्वल्स टू 10x का मतलब आप एक पॉइंट आगे शिफ्ट हो गई, 31.444 सोन आपको। अब जितने नंबर्स के ऊपर आपका क्या है बार, डेसिमल के बाद जितने नंबर्स हैं आप उतनी जीरो। कितने हैं, 100x 2 है ना, तो 100x। अब इसी को इसी को करना है। 100x का मतलब आप कितने डेसिमल गए हैं, 2 डेसिमल, तो 14.444 सोन आपको। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, तो आपका 100 माइनस 10 आपका 90x इज इक्वल्स टू 314 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 31 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 11 माइनस 3 8 2, तो 283 x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 283 अपॉन 90। ठीक है, उसके बाद अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो तो भी सेम यही चीज है। दो नंबर्स के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे 10x, तो कितना शिफ्ट करोगे 1, तो ये हो जाएगा 21.63636363। फिर उसके बाद मैंने कहा था डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स है उतनी ही जीरो, तो 1000x इज इक्वल टू, आप कितना शिफ्ट करोगे, आप 3 पॉइंट शिफ्ट करोगे, तो 2163.636363। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास कितना बचेगा, 099। और देखो ये यहाँ से आपको क्लियरली पता भी चल रहा है, दो नंबर्स के ऊपर बार है, दो डिजिट्स पे बार है, तो 2 9, एक पे बार नहीं है तो एक 0। अब 2163 में से किसको माइनस कर दो, 21। आपको डायरेक्टली कैसे पता चलेगा, डायरेक्टली बिल्कुल सिंपल है। आप इस नंबर को एक बार तो कंप्लीट लिखो, और माइनस किसको करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है। 21 पे बार नहीं है तो 21 को माइनस कर दो। जीरो कैसे, नीचे डिनोमिनेटर में सबको मैंने बता रखा है, जितने बार उतने 9 और जितना बार नहीं है डेसिमल के बाद उतने 0। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना मैंने आपको कल भी बता दिया था। आज एक तो क्वेश्चन और करवा दिए। आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो रैशनलाइजेशन के बारे में होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से, आपकी एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज्यादा करवाऊंगी रैशनलाइजेशन का टॉपिक में। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे एक तो, फिर सेकंड थिंग जो हम करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। एंड द थर्ड वन थिंग जो आपकी इस बुक में है, एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज नंबर आपकी
1.5, जिसमें रैशनलाइजेशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर फिर बचा वीडियो में तो फिर मैं आपको कुछ एक्सपोनेंट्स के बारे में समझाऊंगी। तो अब फिलहाल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे करने हैं, सबको आता है, दो रैशनल को रैशनल से तो मल्टीप्लाई सबको आता है। अगर दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे 2√2 + 5√3, 2√2 + 5√3। अब इसकी मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है, √2 - 3√3, √2 - 3√3। ध्यान देना, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास दो ब्रैकेट है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में आप पे डिपेंड करता है कि आप एक ब्रैकेट को फिक्स कर लो और दूसरे के जो नंबर्स हैं उनसे उनकी मल्टीप्लाई करो। सपोज करिए, हम हमेशा कोशिश करते हैं पीछे वाले को फिक्स कर लें। अब जैसे मैंने सेकंड ब्रैकेट को फिक्स कर लिया, फर्स्ट ब्रैकेट का पहले मैंने फर्स्ट नंबर उठाया और इसके दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे 2√2, पहले इसकी मल्टीप्लाई √2 के साथ, साइन आपको साथ लेके चलना है, प्लस प्लस प्लस, ये सबको पता है, प्लस और प्लस मिलके प्लस ही बनाते हैं, प्लस माइनस माइनस बनाते हैं, माइनस प्लस माइनस बनाते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये मल्टीप्लीकेशन के साइन, तो प्लस 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 आ गया, अगला प्लस माइनस माइनस आएगा। अब की बात 2√2 की मल्टीप्लाई 3√3 के साथ, और होता तो उसके साथ भी कर देते। अब इस फर्स्ट नंबर की इन दोनों से हो चुकी तो इसका काम फिनिश। अब इसके सेकंड नंबर पे आते हैं और इस फिक्स ब्रैकेट से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 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 5√3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ, प्लस माइनस माइनस, अब की बार 5√3 की मल्टीप्लाई 3√3 के साथ। क्लियर? तो अब देखिए आप, अब इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं। और सिंपलीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है कि जब भी हमें स्क्वायर रूट की सेम टर्म 2 टाइम्स मिल जाए, कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है और वो उसी तरीके से 2 टाइम मिल जाए तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। खत्म किस लिए हो जाता है, अब ये नंबर 2 टाइम्स है तो स्क्वायर रूट और इसकी पावर कितनी हो गई, 2, बिकॉज ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है। 2 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी पावर 1/2 और इसकी पावर है 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसीलिए आंसर क्या आता है, 2। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप अपने मन में ये बात ऐड कर लीजिए कि कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर है और वो 2 टाइम्स आ जाता है तो उसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है। तो 2 × 2 माइनस 2 3 जा, जब भी कभी ऐसा नंबर मिले आपको कि उसकी स्क्वायर रूट की टर्म अलग है और बिना स्क्वायर रूट की टर्म भी अलग है, तो सबसे पहले तो बिना स्क्वायर रूट की टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, मतलब पहले रैशनल को मल्टीप्लाई करें फिर इरेशनल को मल्टीप्लाई करें। तो 3 2 जा 6, √a मल्टीप्लाई बाय √b इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ab। अगर अलग अलग स्क्वायर रूट है और दो अलग अलग नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और नंबर्स अंदर ही अंदर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 6। ठीक है, प्लस 5, इधर इसके पास कोई भी नंबर नहीं है तो 1 है, तो 5 की 1 से मल्टीप्लाई 5 रैशनल हो गया। इरेशनल में √3 की मल्टीप्लाई √2 के साथ √6 माइनस 5 की 3 के साथ 15 और 3 आपका स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स आ गया तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 3। 2 2 जा 4 माइनस 6√6 प्लस 5√6 माइनस 45। अब पहले बिना स्क्वायर रूट के टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए फिर स्क्वायर रूट के टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए। माइनस के 45 प्लस के 4 माइनस के 41। अब आप जब भी क्वेश्चन करते हैं तो आपको चेक करना है कि इरेशनल नंबर अगर सेम है तो ही दो नंबर्स के अंदर ऐड सब्ट्रैक्शन हो सकता है, अलग अलग है तो अलग अलग लिखिए। अब इनका इरेशनल नंबर सेम है दोनों का, इसका भी √6 है इसका भी √6 है, तो 6√6 और 5√6, तो मतलब अगर ये नंबर सेम है तो आपको क्या चेक करना है,
माइनस के 6 और प्लस के 5, तो कितना बचेगा, माइनस का 1 √6, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो √6 एज इट इज। क्लियर है? आता कैसे है, देखो 6 √6 माइनस 5 √6, मैंने ऐसे लिख दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, √6, अंदर बचेगा 6 - 5 विच इज इक्वल टू। तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपको क्या करना है, दो ब्रैकेट्स होंगी, एक ब्रैकेट को फिक्स कर लो और दूसरी ब्रैकेट के नंबर्स को वेरी करना है। पहले इसके फर्स्ट डिजिट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके सेकंड डिजिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफिकेशन करिए। तो इस तरीके से फिर आपका क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन का। एक और करवाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। एक और क्वेश्चन देखिए मल्टीप्लीकेशन का कैसे करना है। ये मैं आपकी बुक से ही करवा रही हूँ, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 प्लस, हाँ जी, 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2, 3 प्लस √3 इसकी करेंगे 2 प्लस √2। एक बात और याद रखना, ये फॉर्मूले आपके दिमाग में होंगे, अगर आपने पॉलिनोमियल करोगे तब आ जाएंगे, अभी तो आप कर चुके हो। a - b a प्लस b, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a - b का होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हो a - b इंटू a - b, एंड इन द सिमिलर वे a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a प्लस b। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे क्वेश्चन दे देता 3 प्लस √3 3 माइनस √3। तो आपने नोटिस किया कि जो दो ब्रैकेट्स आपको दे रखी हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर दोनों के दोनों जो नंबर्स हैं वो सेम है, साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो अगर मैं इसको a मानती हूँ तो a प्लस बी a माइनस बी, आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल -3 एंड यू गेट द आंसर 6। तो इस तरीके से आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो ब्रैकेट्स दे रखे हैं उनमें क्या इन फॉर्मूलों का तो यूज नहीं हो रहा है, अगर होता है तो आप डायरेक्ट यूज करके कर सकते हैं। अब इसमें तो नहीं हो रहा है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड अलग अलग है। मैंने क्या बताया था, एक को फिक्स रखो, दूसरे का फर्स्ट डिजिट उठाओ, 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 के साथ, प्लस अब दूसरा नंबर उठाओ √3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 के साथ, है ना। एक को फिक्स रखा, इसके फर्स्ट के पहले इस ब्रैकेट के साथ, फिर इसके सेकंड के। अब अंदर ले जाओ, 3 2 जा 6, 3 के √2 से 3 √2। हमेशा एवरी टाइम स्टैंडर्ड एक जनरल जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नंबर को लिखने की, वो क्या होती है कि पहले होल नंबर इंटीजर या रैशनल आता है, रियल आता है, उसके इरेशनल नंबर सबसे बाद में लिखा जाता है। तो पहले अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये √3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई है, बट आप जब मल्टीप्लीकेशन लिखोगे तो आपको ऐसे नहीं लिखना √3 इंटू 2, आपको लिखना है 2√3, पहले होल नंबर फिर रैशनल नंबर प्लस 2, होल नंबर तो 2 ही है। अब स्क्वायर रूट के दो टर्म्स है √3 √2 मल्टीप्लाई होके कितना आ जाएगा √6। एंड अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, तो दैट इज द आंसर। ये तो था आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब आगे क्या करना है, आज हम करेंगे बहुत अच्छा टॉपिक रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप लोगों ने कर भी रखा है, जिसने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, उसको कुछ एडवांस सीखने को मिलेगा। जिसने नहीं कर रखा वो पहले बेसिक समझेगा और फिर एडवांस पे चलेंगे। अब बेसिक क्या है, देखो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं स्टार्टिंग से करवाती हूँ। फर्स्ट, फिर आपको ऐसे मिलेंगे, सेकंड, और फिर आपको ऐसे मिलेंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
और फिर आपको ऐसे मिलेंगे। ये तो थे 3 टाइप। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टाइप करवाऊंगी उसमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बेसिक सा कंसेप्ट रैशनलाइजेशन का क्या है कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे ना, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आने लगे, स्क्वायर रूट की टर्म आने लगी, और जो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर्स को हटाने के लिए हमने किस प्रोसीजर का यूज किया? रैशनलाइजेशन का, जो क्या कहता है ऑलवेज, हमेशा आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में आपका नंबर है, जो भी डिनोमिनेटर में आपका नंबर है, आपके डिजिट है, उसमें आपको इस मिडिल साइन को चेक करना है, जो बीच में साइन है। अगर ये साइन नेगेटिव है तो इसका अपोजिट आपको यूज करना है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसका अपोजिट नेगेटिव, एंड उसी टर्म से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है और उसी टर्म से आपको डिवाइड कर देना है। जैसे 1/√3 माइनस √2। अब आप इसी टर्म से साइन चेंज करके, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेम टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए। 99% आपका हमेशा क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b² विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। ऊपर एज इट इज, ऊपर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, 1 से मल्टीप्लाई तो यही आ जाएगी, और यहाँ पे a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। और अभी अभी जैसे मैंने आपको समझाया था, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल। √3 प्लस 2/3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या आएगा, √3 प्लस √2। और मेरा मेन मोटिव भी यही था, किसी तरीके से मेरे डिनोमिनेटर में से इरेशनल नंबर्स खत्म हो जाएं। तो क्लियर हुआ पहला पार्ट। सेकंड पे पहुंचते हैं। ऊपर चाहे कुछ भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ऊपर चाहे रैशनल हो, इरेशनल हो, रियल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ क्या करना है, डिनोमिनेटर का रैशनल जो इरेशनल नंबर है उसको हटाना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, रैशनलाइजेशन करूंगी। अब साइन बीच वाले को ही रखना है दिमाग में, नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, बाकी टर्म्स एज इट इज, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड। न्यूमरेटर से जब आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 के साथ हो जाएगी, एंड ऑलवेज डिनोमिनेटर में आपका वही फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर, a कौन है 2 का स्क्वायर, माइनस b कौन है √3 का स्क्वायर। ऊपर जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 की 2 से 10 प्लस 5 की √3 से 5√3, और नीचे 2 2 जा 4, और यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3, 4 माइनस 3 1, देन यू गेट द आंसर 10 प्लस 5√3। ये था सेकंड पार्ट। करना सब में सेम ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो जो मैं आपको बता के चल रही हूँ। अब इसमें क्या आ गया, इसमें तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी इरेशनल नंबर मिल गया और डिनोमिनेटर में भी इरेशनल नंबर मिल गया। तो मैंने बोला ना कि हमें न्यूमरेटर के तो इरेशनल नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो अपना डिनोमिनेटर का इरेशनल नंबर खत्म करना है। तो न्यूमरेटर में तो यूं का यूं रहने दो, 3 प्लस 2√5 अपॉन √6 माइनस √2। अब जो डिनोमिनेटर में है उसी से मल्टीप्लाई कर दो साइन चेंज करके, और उसी से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 3 प्लस 2√5 की मल्टीप्लाई √6 प्लस √2 के साथ, एंड इन डिनोमिनेटर सेम एज ऑलवेज फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6 माइनस 2। न्यूमरेटर में वही तरीका यूज करना है जो मैंने आपको बताया था, दो नंबर्स की इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करनी है। पहले मैं 3 लूंगी और उसकी सेकंड फिक्स ब्रैकेट से मल्टीप्लाई,
बीच वाला साइन जो इसका है फर्स्ट का वही यूज करना है। अब इसका सेकंड नंबर लेंगे 2√5 और इसकी भी फिर से 6 फिक्स ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 3√6 प्लस 3 की √2 से 3√2, 2√5 की √6 के साथ रैशनल तो यू का यू, इरेशनल की मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 जा 30 प्लस 2 की यू का यू, √5 की √2 के साथ √10 और 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर 4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो, और अगर फिर भी आपको करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 × 3, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना, तो इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। यही आपको क्या होगा आंसर। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ वो सुनिए, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि आपको क्या करेगा, एक ऐसा इरेशनल नंबर देके और उसको किसी अननोन के इक्वल रख देगा और कहेगा इस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करो। जैसे कि अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इज इक्वल्स टू a + b√5। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और आपसे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या करना है। पहले तो मैं आपको एक सिंपल सा डिस्कशन करके बताती हूँ कि करना क्या है, हमें करना क्या है। हमें इस टर्म को सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी पीछे किया ना, ऐसे ही इस टर्म को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें इस टर्म को इसी फॉर्मेशन का लेके आना है। कैसी है ये फॉर्मेशन, पहले एक नंबर आना चाहिए प्लस जो दूसरा नंबर आए ना उसके साथ √5 आना चाहिए। फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर a और b की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5, rationalization the denominator with sign change, same multiply that number and with same number we have to divide। उसी नंबर से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड और इसका साइन चेंज कर दो। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा, या कभी ऐसा टर्म मिले जिसमें सेम नंबर हो ऊपर नीचे, बस एक प्लस या माइनस साइन का फर्क हो, तो डेड श्योरली हमेशा क्या होगा पता है, ऊपर तो फॉर्मूला बनेगा या तो a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो ऑलवेज आपका a² - b²। तो देखिए 4 + 3√5, 4 + 3√5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो इसका क्या कर दूंगी मैं स्क्वायर, a - b, a + b, a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस b का स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, ओपन करना तो आता है ना, a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 × a × b, एज इट इज फॉर्मूला यूज कर दिया। नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस, जब कभी ऐसे नंबर का स्क्वायर आपको ओपन करना हो तो पहले आप रियल नंबर को ओपन करिए और फिर आप स्क्वायर रूट को ओपन करिए। अब ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर है ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √5 का स्क्वायर, अलग अलग है दोनों का स्क्वायर। तो आपका क्या बन जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45। न्यूमरेटर में 4 4 जा 16 प्लस ये फिर से वही टर्म थी 3 का स्क्वायर 9 9 5 जा 45 प्लस, अब पहले आप रियल्स को मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और लास्ट में इसके साथ कौन मल्टीप्लाई है √5। अब आगे क्या करना है देखिए, आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैं। अब ये जो बिना स्क्वायर रूट के है ना, इनको सम कर लीजिए। 16 + 45 आपका कितना हो जाएगा 61 प्लस 24√5 अपॉन 16 में से 45 को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा नेगेटिव, तो ये 45 आपका 29।
ठीक है। अब ये जो माइनस का 29 है ना, ये माइनस का जो 29 है, ये आपका 61 के भी अपॉन में है और इस टर्म के भी अपॉन में है। देखो आपको सबको पता है ना, जैसे आपको ऐसे लिखा मिल जाए a प्लस बी अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो दोनों टर्म्स के अपॉन में है, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, तभी तो एलसीएम 2 आया था। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। अब इसको मैं लिखूंगी माइनस 61 अपॉन 29 प्लस, अब प्लस और माइनस फिर से क्या बना देंगे, माइनस 24 अपॉन 29 और साथ में कौन है, √5। एक बार ध्यान से देखो, सेम इसी तरह की टर्म बन गई ना a। अब अगर आप यहाँ पे प्लस लेना चाहते हो तो माइनस को उसके साथ रहने दो, b√5। ये टर्म हो गई a प्लस b√5, इसी तरह की बन गई ना। तो कंपेयर करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो ये तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी और ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। बाकी मैं और आपको ऐसे कल और क्वेश्चंस बताऊंगी, साथ साथ मैं आपको रैशनलाइजेशन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी करने के लिए एक PDF, और वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। तब तक के लिए ट्राई करिए, नहीं आया तो मेरे पास सेंड करिए। थैंक यू।